जय माता दी। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नवरात्रि की विशेष शुभकामनाएं आपको। माँ दुर्गा आपके सारे कार्य सफल करें और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे। नवरात्रि विशेष। नवरात्रि से पहले दिन हमें क्या करना चाहिए? माँ दुर्गा घर पर वास करे, हमें क्या चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, इस बात पर ही आज ये ब्लॉग बनने जा रहा है। आप माता के भक्त हैं, सनातन धर्म के भक्त हैं, तो आपको यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है और वीडियो के माध्यम से हमें सनातन की ज्योत जलानी है, माता रानी की ज्योत जलानी है। नवरात्रि के दिन हमें क्या करना चाहिए? पहले दिन ही हमें मंदिरों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रात्रि 12 बजे के बाद पहले रात को 12 बजे के बाद ही माँ का घर पर आगमन होना शुरू हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए? विशेष तौर पर साफ़ सफाई, विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। घर की आप 9 नवरात्रों का पूजन कर रहे हैं तो घर की साफ़ सफाई पर विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। कहीं जाले लग रहे हैं या कहीं पर गंदगी हो रही है या किसी तरह का कोई आपको लगता है कि जहाँ गलत हो रहा है उसे साफ़ सफाई करके घर को स्वच्छ कर लें। उसके बाद नवरात्रि के दिन आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना है। जैसे कि नवरात्रि से पहली रात्रि के दिन आपको मांस, मदिरा, मछली का, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन की पहली रात्रि को यह ऐसा आप कार्य करते हैं, पूरे नवरात्रों में आपको कोई फ़ायदा नहीं रहेगा कि आप माता की पूजा कर रहे हैं। तो विशेष तौर पर आपको इन चीज़ों से घर से बाहर रख देना चाहिए। मांस, मछली, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि जो भी तामसिक भोजन है उनको दूर कर माता की आराधना के लिए रास्ता आगे बढ़ाना चाहिए। माता रानी की पूजा शांति, श्रद्धा और प्रेम पूर्वक करनी चाहिए, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। नवरात्रों के पावन अवसर पर क्लेश, द्वेष और किसी का अपमान करने से आपको बचना है और पहले दिन ही यह कार्य आप शुरू कर लें। इस दौरान गलती से नारी का अपमान भी आपको नहीं करना है, किसी स्त्री का अपमान आपको नहीं करना है। कहीं झगड़ा हो रहा हो या कलेश हो रहा हो तो आपको हाथ जोड़कर वहाँ पर उस कलेश के बीच में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, जिससे माता रानी नाराज़ हो। पहले नवरात्रि के दिन आपको विशेष तौर पर पहले नवरात्रि के पहले दिन इन बातों का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। नवरात्र की पवित्रता का खास ख्याल आपको ध्यान में रखना चाहिए। नवरात्रि पवित्र रहें और कोई उसमें बाधा उत्पन्न ना हो। इस दौरान पशु पक्षियों को भूल कर भी परेशान नहीं करना चाहिए। आपके घर पर पशु पक्षी आए हैं या आप कहीं पशु पक्षियों को देख रहे हैं कि वो तड़प रहे हैं या कहीं पर गिर गए हैं, उनको आप उनका जो है सम्मान करें। उन्हें जैसे चोट लग रही है तो उनको दुलार दें, प्यार दें। और आपको लगता है कि उनको खाना भोजन की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, उनको जल ज़रूर पिलाएं, जिससे माता प्रसन्न होती है। इस दौरान पूरे 9 दिन अपने घर पर एक पल का ताला न लगाएं। पूरे घर में कभी भी ताला नवरात्रों पर नहीं लगाएं, क्योंकि माता रानी कभी भी घर पर आ सकती है। इसके साथ ही ज़मीन पर सोते सोते माता का स्मरण करें, माता आपके सारे कष्टों को दूर करें। पूजा से पहले कलश स्थापना का विधान रहता है। अब मैं आपको विशेष रूप से पूजा की बातें बताने जा रहा हूँ। आप सबसे पहले एक मिट्टी का पात्र को लेकर उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल लें, फिर इस पात्र में जौ और बीज डालकर उसे मिलाएं। इसके बाद मिट्टी के पात्र पानी से छिड़काव करें। अब आप एक तांबे का लोटा, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं तांबे के लोटे में। उसके ऊपरी हिस्से में मौली बांधकर साफ जल भरें। इस जल में दूब, अक्षत, सुपारी और कुछ पैसे रख दें। अशोक की पत्तियां कलश के ऊपर रख दें। अब पानी के एक नारियल को लाल चुन्नी से लपेटकर मौली बांध दें। इस नारियल को कलश के बीच में रख दें और बाद में इस पात्र के मध्य में स्थापित कर दें। माता रानी प्रसन्न होती हैं और नवरात्रि के पूजा विधि विधान से घट से स्थापना करें। वहीं नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है। आप पूजा करने के लिए सबसे पहले अग्यारी करें और उस पर लौंग का जोड़ा रखें। अब देवी के समक्ष ज्योत जलाएं, फिर कुछ मौसमी फल बतासे प्रसाद के रूप में रखें। अब कुमकुम,
हल्दी, सफ़ेद चंदन, अक्षत, सिंदूर अर्पित करें। इसके अलावा आप पान सुपारी, लौंग, नारियल, 16 श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन देवी को सफ़ेद फूल पुष्प अर्पित करें। फिर दुर्गा अष्टमी का पाठ करें। माँ शैलपुत्री के बीज मंत्रों का जाप करें और आरती करना शुरू करें। अंत में माता की आरती करते हुए गलतियों की माफ़ी मांगें, जो भी आपकी गलती हो रही है। कलश स्थापना का पहला मुहूर्त प्रातः 6:15 कर 7:22 तक है। नवरात्रि के घट स्थापना के लिए दूसरा शुभ मुहूर्त प्रातः 11:46 से 12:43 के बीच में होगा, जिससे घर में अब की बार सुख शांति का वैभव मिलने वाला है। कलश स्थापना के लिए सामग्री मैं आपको बता देता हूँ। मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का ढक्कन, कलावा, जटा वाला नारियल, जल गंगाजल, लाल रंग का कपड़ा, एक मिट्टी का दीपक, मौली, थोड़ा सा अक्षत, हल्दी। माँ दुर्गा के 16 श्रृंगार की लिस्ट: लाल चुनरी, लाल चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, काजल, मेहंदी, महावर, शीशियाँ, बिछियाँ, इत्र, चोटी, गले के लिए माला या मंगलसूत्र, पायल, नेल पेंट, लिपस्टिक, रबड़ बैंड, नथ, गजरा, मांग टीका, कान की बाली, कंघी, शीशा आदि। अखंड ज्योति के लिए सामग्री: पीतल या मिट्टी का साफ दिया, रुई की बत्ती, रोली या सिंदूर चावल। नवरात्रि आप प्रतिपदा 30 मार्च 2025 शैलपुत्री, द्वितीय 31 मार्च 2025 ब्रह्मचारिणी, तृतीय 1 अप्रैल 2025 चंद्रघंटा, चतुर्थ 2 अप्रैल 2025 कुसमांडा, पंचम 3 अप्रैल 2025 स्कंद माता, षष्ठी 4 अप्रैल 2025 कात्यायनी, सप्तमी 5 अप्रैल 2025 कालयात्री, अष्टमी व नवमी 6 अप्रैल 2025 महागौरी व शिवरात्रि। यह सभी नवरात्रे आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, संकटों से मुक्ति दिलाएं, माता रानी की विशेष कृपा बनी रहे। मगर विशेष तौर पर इन बातों का ध्यान रखें, जब भी आप नवरात्रि पूजन कर रहे हैं तामसिक भोजनों को घर से बाहर कर दें। घर में साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जब आप घर में साफ सफाई रखेंगे तो घर का दरवाज़ा आप सदैव खुला रखें और माता की आराधना करने में कहीं भी कमी ना करें। किसी के साथ झगड़ा ना करें, गाली गलौज ना करें, इससे बुरा प्रभाव पड़ता है, माता रानी अप्रसन्न होती है। आपको मेरा यह ब्लॉग कैसा लगा? जय माता दी।